भारत के बैंकिंग सिस्टम में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और ये ऐसे बदलाव हैं जो हम सबके पैसे संभालने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आरबीआई के इन नए नियमों का आखिर मतलब क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड पर पैसों की जरूरत आन पड़ी और सैलरी आने का इंतजार करते रह गए? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? शुक्रवार को उम्मीद बनती है और फिर हाँ, सोमवार तक का लंबा इंतजार काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब ये सब बदलने वाला है। बैंकिंग की दुनिया में एक ऐसा सुधार हो रहा है जो इस तरह की छोटी छोटी परेशानियों को आप कह सकते हैं जड़ से खत्म कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो हमारे रोजमर्रा के लेन देन यानी डेली ट्रांजैक्शंस को बेहतर बनाने वाले हैं। यहाँ मकसद है हर चीज को पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा फेयर बनाना। और इन बदलावों की शुरुआत होती है एक सिस्टम से जिसका नाम है नैच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसे आप बैंकिंग की दुनिया की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। सैलरी, ईएमआई, सरकारी सब्सिडी, ये सारे बड़े पेमेंट यही सिस्टम हैंडल करता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नैच अब 24/7 काम करेगा, 2400 घंटे 7 दिन। इसका सीधा सा मतलब है कि वीकेंड पर सैलरी या पेंशन का इंतजार अब वो सब पुरानी बातें हो गई। पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आएगा, फिर चाहे संडे हो या कोई और छुट्टी। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात फेयरनेस यानी निष्पक्षता की भी है। आरबीआई अब ये भी पक्का कर रहा है कि बैंकिंग चार्जेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हों, खासकर जब बात मिनिमम बैलेंस की आती है। देखिए, पहले हर बैंक के अपने अपने नियम थे जो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते थे। कोई कुछ चार्ज कर रहा है, कोई कुछ। लेकिन अब आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम लागू कर दिया है जो इस पूरे मामले को बहुत आसान बना देता है। तो अब नए नियमों के हिसाब से शहरी यानी अर्बन एरिया के खातों के लिए एवरेज मंथली बैलेंस होगा 3000 रुपए और सेमी अर्बन खातों के लिए 1500 रुपए। बिल्कुल सिंपल और सीधा हिसाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोन्स की, क्योंकि यहाँ भी जो लोग लोन लेते हैं यानी बोरोवर्स, उन्हें अब ज्यादा अधिकार और ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है। इसका मतलब है कि अब कंट्रोल ज्यादा होगा। अब फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स में से चुनने का ऑप्शन होगा। जितनी भी फीस है वो सब पहले ही बतानी होंगी। और सबसे बढ़िया बात, फ्लोटिंग रेट लोन को अगर टाइम से पहले चुकाते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एक और बहुत बड़ा अपडेट है जो हम सबके फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डालता है, और वो है क्रेडिट स्कोर। पहले क्रेडिट स्कोर को अपडेट होने में काफी समय लगता था। कितना समय? महीने में सिर्फ एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने अपना पूरा बकाया चुका भी दिया तो भी उसे अपने स्कोर में रिफ्लेक्ट होने में कई हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब ये बदल रहा है। जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर हर 14 दिन में अपडेट होगा, यानी अब अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर का जो रिवॉर्ड है वो बहुत तेजी से मिलेगा। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वो ये कि हमारी मेहनत की कमाई हमारे अपनों तक सुरक्षित कैसे पहुंचे। आरबीआई इस प्रोसेस को भी अब पहले से काफी आसान बना रहा है। अब अपने बैंक अकाउंट के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, 4। ये किसी की भी एसेट प्लानिंग में एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ऑप्शंस भी हैं। या तो सभी नॉमिनी के बीच एक साथ यानी परसेंटेज के हिसाब से फंड्स को बांटा जा सकता है, या फिर एक के बाद एक यानी एक प्राइमरी नॉमिनी होगा और एक बैकअप। अपनी विरासत को सुरक्षित करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सारे नियम सिर्फ हम जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए नहीं है। इनका मकसद पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाना भी है। आरबीआई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसे रेगुलेटरी आर्बिट्राज कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स अलग अलग रेगुलेटर्स के नियमों के बीच की खामियों का, आप कह सकते हैं लूप होल्स का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो बड़े बैंक ग्रुप्स के लिए ये जो नए नियम आ रहे हैं, इनका मतलब है कम रिस्क और हम सब के लिए एक ज्यादा स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम। आखिरकार ये हम सबकी सेफ्टी के लिए ही है।
तो फटाफट से इन सारे पॉइंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, पैसा अब 24/7 मिलेगा। दूसरी, लोन और फीस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। तीसरी, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए 4 नॉमिनी तक बना सकते हैं। और चौथी, क्रेडिट स्कोर हर 2 हफ्ते में अपडेट होगा। ये वाकई कस्टमर को ध्यान में रखकर किए गए सुधार हैं। ये बदलाव तो जबरदस्त हैं, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करते हैं कि अब आगे क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और नियम बदल रहे हैं, एक ऐसे फाइनेंशियल फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं जो वाकई हर कस्टमर को सबसे पहले रखे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।